MS एक्सेल 2010 में हम नेक्स्ट लेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लेंगे सबसे पहले रो हाइट। जैसे हमें यहाँ पर रो की हाइट बढ़ानी हो तो हम सेलेक्ट करेंगे रो को और फॉर्मेट में लेंगे रो हाइट। हमारी जो नॉर्मल रो हाइट आ रही है यहाँ पर डिफॉल्ट में है 15। अब हमें जैसे मान लीजिए इनकी हाइट को 13 करना है तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे, देन ओके करेंगे तो हमारी रो हाइट इस तरह से यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अगर हम इनको नॉर्मल करना चाहते हैं तो वापस नॉर्मल लेने के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ लेंगे ऑटो फिट रो हाइट। इसी तरह से हमें कॉलम्स की विड्थ बढ़ानी है तो हम लेंगे यहाँ पर कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ है जैसे हमें कितनी बढ़ानी है, जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पर 13 ही कॉलम विड्थ करनी है तो लिख कर यहाँ पर ओके कर देंगे। इस तरह से हमारे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। और अगर हमें नॉर्मल करनी है तो हम इसको कंट्रोल जेड प्रेस करके अनडू कर देंगे। नेक्स्ट लेंगे हम हाइट एंड हाइट। जैसे हमने ये प्रैक्टिकल लिया हुआ है, यहाँ पर हमें इनमें से कुछ प्रैक्टिकल्स को हाइड करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें 2 और 3 नंबर की रो है हाइड करनी है, सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइट पे क्लिक करके यहाँ लेंगे हाइड रो तो हमारी ये रो हाइट यहाँ पर हाइड हो जाएंगी। इस तरह से हम हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा अगर हो तो उनको किसी से छिपाने के लिए इनको हम हाइड कर सकते हैं। और जब हमें इनको वापस पूरा शो करना हो तो जैसे 1 और 4 के बीच में हमारा 2 और 3 नंबर की रो थी तो हम 1 और 2 नंबर 4 नंबर की रो को सिलेक्ट करके वापस से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ करेंगे अनहाइड रोज तो हमारी हाइड की हुई रो वापस से यहाँ शो हो जाएंगी। इसी तरह से हमें हाइड शीट, अगर शीट को हाइड करना हो तो हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं। वापस हमें शो करना है शीट को, यहाँ लेंगे अनहाइड शीट। इसी तरह से हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं। रीनेम शीट, जैसे हमें हमारी शीट का नाम चेंज करना हो तो हम रीनेम पर जाकर शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। रीनेम शीट पे क्लिक करते ही हमारी शीट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी और उसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, जैसे हमें शीट को मूव करना हो और कॉपी करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेंगे क्रिएट ए कॉपी एंड ओके करेंगे तो हमारी शीट नंबर 1 की एक डुप्लीकेट कॉपी आएगी। सॉफ्टकॉम 2 के नाम से आपको दिखाई दे रही है और फर्स्ट कॉपी हमारी सॉफ्टकॉम में रखी हुई है। इस तरह से ये इसके पीछे मूव हो जाएगी, जैसे फर्स्ट शीट हमारी सेकंड कॉपी के पीछे मूव हो गई। टैब कलर, टैब कलर्स पे जैसे हम लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉफ्टकॉम 2 जो शीट है उसके पीछे आपको कुछ कलर्स यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, ये होते हैं टैब कलर्स। जो भी कलर हम यहाँ से लेना चाहें इन पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट शीट, जैसे हम हमारी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहें ताकि हमारे पीछे से कोई भी हमारी शीट पर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सके, इसके लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड आपको देना है पासवर्ड दे देंगे, ओके करेंगे। अगेन फिर वही पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे जो हमने पहले दिए थे, फिर ओके करेंगे तो अब हमारी ये शीट यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसको हम वापस नॉर्मल करना चाहें तो अनप्रोटेक्ट शीट पर आकर वो पासवर्ड हम यहाँ फिल करेंगे, देन ओके करके इसको नॉर्मल कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे
ऑटो सम, ऑटो सम में हम जैसे डायरेक्टली इनको प्लस करना चाहते हैं टोटल इनका, तो हम ऑटो सम में जाकर सम पर क्लिक कर देंगे तो हमारी वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पर टोटल हो जाएंगी। इसी तरह से हम एवरेज, जैसे इनका हम एवरेज देखना चाहते हैं तो इनका हम एवरेज देख सकते हैं। हम इनका काउंट नंबर्स देखना चाहते हैं तो टोटल काउंट संख्या कितनी है यहाँ पर वो आपको टोटल करके दिखा देगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, तो हमें यहाँ पर दिखाई देगी 311 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर। फिर मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पे क्लिक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू वहां पर हमें दिखाई देगी। फिल, हमें जैसे कोई भी डाटा अप डाउन राइट लेफ्ट मूव करना है तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 8000, इसको हमें डाउन तक फिल करना है। डाउन तक सेलेक्ट करके फिल पे जाएंगे और यहाँ डाउन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम इसको राइट लेना चाहें तो राइट की तरफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे। अप में लेना चाहें तो हम अप को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सीरीज, जैसे हमें कोई सीरीज तैयार करनी हो, जैसे हमें यहाँ पर 5 की सीरीज बनानी है, 5 लिखेंगे और हमें इसकी सीरीज कहाँ तक लेनी है वहां तक हम इसकी जगह को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लेंगे फिल के अंदर सीरीज, सीरीज में स्टेप वैल्यू जैसे हमारी 5 है, हम यहाँ लिखेंगे 5। स्टॉप वैल्यू में हम कहाँ तक इसको लेना चाहते हैं सीरीज को, वह यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। जैसे हमें लेनी है 1000 तक, देन ओके करेंगे तो हमारी सीरीज जहां तक हमने जगह को सिलेक्ट किया था वहां तक ये फिल हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी सीरीज को यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई में हम यहाँ कंटिन्यू कुछ मैटर टाइप करेंगे, स्पेस देके। इसके बाद हम बार क्लिक करके फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ हम फिल में लेंगे जस्टिफाई, ओके करेंगे तो ये जस्टिफाई इस तरह से वैल्यूज टेक्स्ट हमारे जस्टिफाई हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।